सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस सुबह का टाइम है, अभी आज है पारण का दिन। कल एकादशी थी, व्रत था, और आज पारण का दिन है। तो पारण के लिए ना बहुत सारे ये कमेंट होते हैं, दीदी आप एकादशी को चावल बनाते हो। तो वो चीज़ नहीं देखते हैं क्या भैया आज पारण है, एकादशी नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ना ये इंस्टाग्राम पे होते हैं, यूट्यूब पे इतने नहीं होते जितने कि इंस्टा पे होते हैं। तो आज पारण है, और पारण क्यों किया जाता है? एकादशी का जो पारण किया जाता है, कुछ लोग करते हैं कुछ नहीं भी करते, लेकिन मैंने जब से व्रत रखना शुरू किया ना तब से ही मैं पारण ज़रूर करती हूँ। क्योंकि कल हमसे कुछ भी अगर गलती हो गई है, कुछ भी गलत हो गया है हमारे अंदर से, मतलब कोई ऐसा गलत विचार आ गया है, कोई गलत सोच आ गई है, तो इसलिए पारण व्रत का करना ज़रूरी होता है, ताकि वो सब जो है ख़त्म हो जाता है। सब कुछ जो भी हमारे मन में गलत विचार आए हैं, कुछ गलत हमने किया है, वो सब ख़त्म हो जाता है पारण करने से। तो व्रत पूरा जो होता है ना हमारा, वो पारण करके ही होता है। और यहाँ पे राजमा बनने के लिए मैंने रख दिया है। मतलब राजमा तो भोग में नहीं लगेगा, भोग में लगेंगे चावल, क्योंकि आज के दिन चावल बनाए जाते हैं और उनका ही भोग लगाया जाता है। तो पारण करने से ही ये व्रत हमारा संपूर्ण हो जाता है, और जो भी हमसे कुछ गलत हो गया है तो वो सब भगवान हमें क्षमा करते हैं। तो यहाँ पे चावल मैंने कुछ रखे हुए हैं, ये मैं बनाने जा रही हूँ, और इनको बनाऊंगी मैं यहाँ पे मल्टी केटल में, फटाफट से बन जाएंगे। तो बाकी दही, बूरा, चावल, ये सब का मैं भोग लगाऊंगी, जो कि आपको मैं दिखाती भी हूँ। ठीक है, कान्हा जी को निला के लड्डू गोपाल को बिठा दिया है मंदिर में, और साफ़ सफाई का सभी काम हो गया है। बाकी अब रह गया है पारण का। तो पारण हमें बिल्कुल निश्चित समय पे करना चाहिए। जैसे कि आज का जो टाइम है ना, वो 8 बजे का है। तो अभी बस फटाफट से रख देती हूँ मैं चावल बनने के लिए। और कुछ लोग तो भोग लगाते भी नहीं है, जैसे चावलों का भोग लगता है ना, तो वो भोग लगाते भी नहीं है। इसी तरह से बस पूजा अपने टाइम पे कर लेते हैं, 9 बजे 10 बजे, इस तरह से होता है। लेकिन व्रत का एक नियम होता है, और उसे हमें उसी तरीके से कर लेना चाहिए। इसमें कोई ऐसा काम नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्रत के बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं। जैसे एकादशी है, एकादशी को कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, ये करो वो करो। तो मैं तो एक सिंपल तरीके से ही अपना व्रत रखती हूँ। और व्रत का पारण का जो मतलब अर्थ है, वो मैंने जब से मतलब सुना है और पंडित जी से, तो तब से तो मैं उसी तरीके से करती हूँ। तो चलो अभी बनने रखती हूँ चावल। तो यहाँ पे ये मैंने चावल ले लिए हैं, और इधर अब इसमें पानी भरूँगी, और बस इन चावलों को इसमें बनने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे चावल बना रही हूँ मैं पसवा, जिनका कि पानी निकाल देते हैं, फिर उनको पसा के और जब चावल तैयार करते हैं। एक चावल हम जैसे कुकर में बना रहे हैं तो उसमें हमें उतना ही पानी डालना होता है, क्योंकि वो पानी फिर निकालना नहीं होता। और इसको हम ऐसा है कि ढक्कन उतार के हम बार बार देख भी सकते हैं कि हाँ चावल हमारे गल गए हैं नहीं गले हैं। तो इनको मैं पसा के बनाऊँगी, और इसको मैंने मतलब मीडियम ही करके रखा है, ज़्यादा हाई पे नहीं करके रखा है, क्योंकि अभी मुझे पूजा का काम भी करके आना है। तो मैंने सोचा इतने ये चावल हमारे बनेंगे, इतने यहाँ पे मैं पूजा कर लूँगी, क्योंकि पूजा के तुरंत बाद हमें भोग लगाना है। और भोग के लिए आपके कमेंट हैं कि दीदी जब आप भोग लगाते हैं तो क्या सभी भगवानों के सामने लगाते हैं? तो भोग सभी भगवानों के सामने नहीं लगाया जाता है, या तो मंदिर में आप जो आपकी मेन मूर्ति सामने रखी हुई है उसके सामने रख सकते हैं, या आपके पास अगर लड्डू गोपाल है जैसे ठाकुर जी आपने ले रखे हैं तो आप उन्हीं के सामने भोग रखें। और वो श्री कृष्ण भगवान का बाल रूप है, और सारे रूप जो है ना भगवान नारायण के ही हैं, जो कि विष्णु जी के। तो इसलिए मैं उन्हीं के सामने भोग लगाती हूँ। तो पूजा हमारी हो गई है और चावल भी बन के तैयार हैं। तो यहाँ पे ये जो मल्टी कुक केटल है ना, इसके साथ जो स्टीमर है उसी में चावलों को मैंने पसा दिया है, तो उसी की जाली से पानी नीचे को निकल गया है। और यहाँ पे अब कर लिया है भोग तैयार। तो भोग में मैं रखूँगी चावल, दही और बूरा। तो तीनों चीज़ों को छोटी छोटी कटोरियों में मैंने कर लिया है। बहुत सारी कटोरियाँ मैंने ले रखी हैं, जिससे कि अच्छे से बहुत सारा अगर हम भोग लगा रहे हैं तो इन्हीं कटोरियों के साथ लगा सकें। और यहाँ पे तुलसी का पत्ता लगा दूँगी सभी में। और तुलसी 2 दिन पहले मैंने तोड़ के रखी थी, यानी कि कल एकादशी थी, एकादशी से भी 1 दिन पहले इसको तोड़ के मैंने रखा था। तो तोड़ के पानी में डाल दिया था, और उसमें से तुलसी भगवान को भी चढ़ा दी थी, और भोग में भी छोटे छोटे पत्ते ये भोग में लगा दिए थे। और यहाँ पे अब भोग लगाने के 10 मिनट बाद के करीब मैं भोग को उठा के लाई हूँ, और इसी से हम अपना व्रत खोलेंगे।
तो यहाँ पे बूरा, दही, चावल सभी को एक साथ मैंने मिला लिया है और सभी ना इसमें से एक एक चम्मच के करीब सभी ले लेंगे। तो ये एक प्रसाद के रूप में हो जाता है और हमारा इससे व्रत भी खुल जाता है। और एकादशी का व्रत सूर्य भी रखता है, मैं रखती हूँ, पतिदेव रखते हैं, तो हम तीनों ही रखते हैं। और सभी ने भोग ले लिया है और अभिमन्यु को भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। और यहाँ पे अब ले आई हूँ मैं रोज़ी के लिए खाना, तो उसके लिए लेके आई हूँ मैं दही और चावल। और खाने में तो ये बहुत आनाकानी करती है, तो पहले मैं हाथ पे चावल रख के ना इसको खिला के देख रही थी कि देखती हूँ खाती है नहीं खाती है। तो पहले इसने थोड़ा सा मुँह चावलों को लगाया, हल्का सा खाया और उसके बाद छोड़ दिया। तो यहाँ पे अभी मैं दही में चावल डाल के लाई हूँ, तो उसको मैं हाथ से उसके मुंह में डाल डाल के खिला रही थी। तो उसके बाद ही वो खाने के लिए लगती है, मतलब अपने आप जैसे इंटरेस्ट होता है ना खाने का, वो अब इतना तो खाने भी लगी है, नहीं तो इससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं खाती थी। अब उसकी दवाइयाँ वगैरह चली हैं तो उससे वो थोड़ा सा खाने पीने लगी है ठीक से। और यहाँ पे अब डिटोल डाल के पानी से पूरा टोवल भिगो के उसको पूरा साफ़ कर दिया है। और साफ़ करके उसके बाद उसके बालों में कंघा किया है। बाल उसके थोड़े बड़े बड़े हैं तो इसलिए कंघा डेली करना पड़ता है। और पानी से तो मैं इसको डेली साफ़ करती हूँ डिटोल डाल के, क्योंकि बाहर घूमने के लिए जाती है तो कीड़े वगैरह होने का भी डर रहता है, तो इसलिए मैं उसको डेली साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे अब बनाऊँगी मैं राजमा। तो सुबह सुबह हमारा व्रत तो खुल गया है, उसके बाद अब राजमा बनाएंगे, तो फिर तो हम कुछ भी खा सकते हैं। जैसे सुबह हमने व्रत खोल लिया तो अब पूरे दिन में कुछ भी खाओ। तो आपके ये भी कमेंट होते हैं, दीदी क्या द्वादशी के दिन क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो द्वादशी का कोई परहेज नहीं होता, एकादशी का परहेज होता है और दसवीं का भी रहता है। दसवीं की शाम को हमें मतलब लहसुन प्याज वाला बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि राजमा मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो तेल डाल के हल्का सा, आपने देखा होगा थोड़ा सा तेल मैंने इसमें डाला था, और इसमें जीरा डाल के और जो पिसी हुई प्याज थी ना वो मैंने इसमें डाल दी थी। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे प्याज को भून के। और फिर जो मसाले हैं वही बेसिक से मसाले, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, वो डाल के और हल्का सा गरम मसाला डाल दिया है। गरम मसाला मैं हर सब्जी में यूज़ नहीं करती हूँ, जैसे राजमा है तो इसमें थोड़ा बहुत डाल दिया, अगर है तो डाल दिया, नहीं है तो कोई बात नहीं है। थोड़ा कढ़ी में डालती हूँ और जैसे छोले वगैरह बना रही हूँ तो उसमें डाल दिया। नहीं तो डेली की जो सब्जियाँ बनती है ना, किसी भी सब्जी में मैं गरम मसाला यूज़ नहीं करती, बस धनिया पाउडर डाल देती हूँ। तो सिंपल और सादा खाना ही हम लोग खाते हैं और वही हमारी सेहत के लिए अच्छा भी होता है। ज़्यादा गरम मसाले वगैरह ये हमें नहीं खाने चाहिए। तो इसलिए मेरे किचन में बनता है बिल्कुल सिंपल और सादा खाना। अगर कुछ भी स्पेशल भी बन रहा है ना तो वो भी एकदम सादे सिंपल तरीके से होगा। और यहाँ पे अब खाना सारा तैयार करके उसके बाद कर रही हूँ यहाँ पे बर्तन साफ़। रोटियाँ बनानी रह गई हैं, तो ये रोटी रखने वाला हॉट बॉक्स है, इसको भी साफ़ करके रख दूँगी। और जब मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना तो उसके साथ साथ ही अपना ये सिंक है और सिंक का पूरा जो आसपास का एरिया होता है ना वो सारा साथ के साथ साफ़ करती हूँ। मतलब जितनी बार मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ ना, अब से पहले भी मैंने बर्तन साफ़ किए हैं जो कि दूध के बर्तन थे, और जैसे मट्ठा है, दही है, उसके जो बर्तन थे वो सारे साफ़ करके रखे थे। तो तब भी मैंने पूरा सिंक साफ़ किया था। ये मेरी आदत बनी हुई है, जब भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना और बर्तन धुल धुल के बाहर निकाल के रखती हूँ और उसके बाद पूरा सिंक साफ़ करती हूँ पहले। तो इससे हमारा सिंक ना हमेशा चमकता रहता है, मतलब गंदा नहीं दिखाई देता, उसमें पानी नहीं जमता। और यहाँ पे ये मैंने मंगाए हैं बीको के किचन टॉवल, जो कि किचन को साफ़ करने के लिए, जैसे इसको गीला करके और हम पूरा किचन एक टॉवल की तरह ही इसको यूज़ करेंगे। जैसे हम किचन का पोछा रखते हैं ना, तो उस तरह से पूरे किचन में इसको मैं यूज़ करूँगी। और ये ना सफाई भी बहुत अच्छे से करता है। अभी यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कितनी अच्छे से काउंटर टॉप को ना चमका देगा। और ये एक रोल में 20 टॉवल आए हैं और इनको धुल के जिस तरह से कपड़ा यूज़ करते हैं उसी तरह से इसका यूज़ करना है। बहुत सारी धुलाई के बाद भी ये ख़राब नहीं होता है। धुल के और इसको सुखा दो और फिर से यूज़ कर लो। तो पहले मैंने पूरा जूने से साबुन लगा के जूने से साफ़ किया है और उसके बाद इससे मैं सफाई कर रही हूँ। और जैसे किचन में कुछ बिखर जाता है ना, जैसे दूध है या दही मट्ठा कुछ बिखर जाता है, तो उसको भी ना बहुत अच्छे से सोख लेता है। तो यहाँ पे अब इस पूरी पेंटिंग पे मैंने इसको लगा दिया, बिल्कुल पेंटिंग एकदम चमक गई है। वैसे मेरा डेली का ही ये काम होता है, जब मैं खाना बनाने के बाद किचन साफ़ करती हूँ तो पूरे किचन को साफ़ करती हूँ, यानी कि सारी टाइल्स पे मैं कपड़ा लगाती हूँ। नहीं तो ये वाइट टाइल्स हैं और यहाँ पे खाना बनता है तो ये सोचो ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, चिकनाई वगैरह इन पे जमा हो जाती है, तो इसलिए इनको तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ।
और इतनी सफाई ना किचन की डेली होनी भी चाहिए। जो खाना बनाने के ऊपर जो टाइल लगी होती है ना, उनको तो डेली ही साफ़ करना चाहिए, नहीं तो बहुत बुरे दाग लग जाते हैं उन पे और फिर वो बहुत गंदे लगते हैं। और जब हम किचन साफ़ करना शुरू करते हैं ना, जिस दिन ये देखो 4-6 घंटे का यूँ पता नहीं चलता कि कहाँ गए, इतना टाइम किचन साफ़ करने में लग जाता है। और अगर डेली इतना इतना करते रहते हैं तो बस ऊपर ऊपर की सफाई रह जाती है, ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अभी सर्फ डाल के और इसको मैं सर्फ में धुल के पानी में को निकाल के और फिर से इसको ना सुखा दूँगी। तो ये देखो ये बिल्कुल ना अब वाइट हो गया है। जब मैं किचन में इससे सफाई कर रही थी ना, तब इसका कलर ना बिल्कुल चेंज हो गया था, वहाँ पे बिल्कुल गंदा हो गया था। तो इसको मैं यहीं पे अब सुखा दूँगी। और अब हो गया है ये मेरा नाश्ते का टाइम। जब मैं पूरा किचन साफ़ कर लेती हूँ, आराम से बैठ के नाश्ता करती हूँ ना, तो उसमें मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तो नाश्ते में ले लिया है मैंने दही और गुड़ ले लिया है साथ में। और दही, जैसे गर्मी का टाइम चल रहा है तो दही से अगर हम नाश्ता करते हैं, दही ठंडी होती है, हमारे लिए बहुत बढ़िया होती है। तो हमारा नाश्ता जो होता है ना, वो दही से ही होता है। और यहाँ पे कर लिया है अपना खाना तैयार। तो यहाँ पे खाना अपना मैं अंदर ही ले आई हूँ। बाहर ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है हॉल में, तो मैंने सोचा अंदर आराम से बैठ के खाऊंगी। आजकल गर्मी भी ना बहुत ज़्यादा होने लगी है अब। तो जी आज काम निबट गया है 10 बजे से भी पहले। ये देखो 10 अभी बजे नहीं है, 10 बजने में है अभी 15 मिनट, यानी कि पौने 10 का टाइम हो रहा है। और काम हो गया सारा ख़त्म, खाना भी सबने खा लिया है। और अभी बस मेरा कपड़े अलमारी वगैरह लगाने का थोड़ा सा काम है, इसको करूँगी पहले। यहाँ पे कुछ कपड़े रखे हुए हैं। तो आज के दिन ना पारण का जो दिन होता है, इस दिन हमारा काम ना बहुत जल्दी ख़त्म होता है, क्योंकि सारे काम बहुत जल्दी, खाने का जो है ना वो जल्दी निबट जाता है, जल्दी बनाना होता है क्योंकि भोग लगाना है, उसका एक टाइम है। तो इसलिए सारा काम निबटता है फटाफट से। और क्योंकि हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी आ जाती है ना कि हाँ ये काम हमें इतने बजे तक करना है, तो उसी स्पीड से फिर काम होता है। नहीं तो ढील दे के कि हाँ कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, तो फिर काम जल्दी नहीं होता ख़त्म। तो इस तरह से करती हूँ मैं पारण, जो कि आज मैंने पूरा आपको दिखाया है। और रोज़ी ना पापा को ढूंढती हुई घूम रही है। उसको ये रहता है, अभी वो रूम के अंदर थी तो वो बाहर चले गए एकदम से, मतलब बाहर निकल गए, तो उसे लगा कि बाहर है। अब उसने आके ना मतलब पूरे में देखा, बाथरूमों के अंदर घुस घुस के भी देखा है कि पापा गए कहाँ। और फिर उसे पता चल जाता है कि अब चले गए, क्योंकि वो स्कूटी देख लेती है बाहर, गाड़ी देख लेती है कि हाँ चली गई हैं। इसको इतना भी पता है कि पापा कौन सी गाड़ी लेके जा रहे हैं, स्कूटी लेके जा रहे हैं, सब पता है इसको। तो चलो अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो को रोक देते हैं यहीं पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, पसंद आया हो लाइक करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।